इसमें आ जाएगा क्या, मेरे को दिख जाएगा हाथों हाथ चालू होते ही? इधर चलिए, कैसे हैं सब? दूसरा लाइव संस्कार का, ठीक है। और पीयूष, नमस्ते बेटा, कैसे हो सब? हमने ये सोचा था कि पहले लाइव के बाद में हर तीसरे दिन या हर छठे दिन लाइव हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए। दो बड़े रीज़न उसके अंदर रहे हमारे पास में। पहला रीज़न ये था कि जो कोविड के केसेस हैं वो खूब बढ़ने लग गए। चारों तरफ कोविड का जो केसेस का एक डरावना माहौल, या यूं कहें कि सच में डरावना माहौल हमारे चारों तरफ देखने को मिला। गांव-गांव के अंदर जेपी भाई एमपी से धन्यवाद, थैंक यू भाई, आप जुड़े ठेठ मध्य प्रदेश से। विवेक, खुश रहें बेटा। पीयूष जैसलमेर से, विवेक नागौर से जुड़े हैं। तो कोविड का जो माहौल था वो वाकई में 15 दिन का बहुत डरावना था, बहुत अजीब सा था। जो नहीं देखा वो था, जो बुजुर्ग कहते थे कि पुराने जमाने में होता था वैसा था। इंद्र भाई नमस्कार। लेकिन इस दौरान खूब गांव-गांव के अंदर हम यूं कह सकते हैं कि बीमारी देखी गई, लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि मेडिकल स्टाफ, सरकार, आम आदमी जब कंधे से कंधा मिलाकर जागरूकता के साथ एक दूसरे से जुड़ा। सुशील खुश रहे, सुरेश भाटी, आपका योगदान बहुत अमूल्य है। सुरेश यहाँ पर जुड़े हैं। मैंने एक दिन पोस्ट नहीं लगाई, लेकिन आप मानेंगे कि सुरेश एक दिन चलाकर कोचिंग आए। संस्कार के पहले बैच के स्टूडेंट जिनको मैं कह रहा हूँ, विजेंद्र जी, जयबाला जी, रवि भाकर, तो सुरेश आए कि सर 2 महीने हो गए लगातार सुबह से शाम तक काम करते हुए। हॉस्पिटल में काम करते हैं, उसके बाद में हैदराबाद जहां पर हमारे लगभग सारे रिश्तेदार रहते हैं, उनके कम से कम 20, 30, 40, 50 फोन रोज आ जाते हैं। लेकिन उनको बस हिम्मत बनाना और जितना कर सकते हैं उनके लिए करना हम कोशिश करते हैं। और थक गया हूं सर, 2 महीने हो गए, तो एक बार मिलना है, थोड़ा सा आता हूं 2 मिनट और चाय पीते हैं, चाय पर हताई करते हैं। सुरेश आए, सुरेश के साथ बात करके यूं लगा कि यार हमने जब इस नागौर के अंदर ये मेडिकल के लिए कोशिश की तो उसके परिणाम के रूप में ये बच्चे आज सामने हैं, बासनी में एमओ लगे हुए हैं। और फिर जाते जाते सुरेश ने कहा कि सर मैं आपको कुछ मेडिकल दवाइयां देकर जा रहा हूं और जरूरतमंद को मेडिकल दवाइयां और मास्क जहां पर भी आपको लगे आप दीजिएगा, और जब भी आपको कोई और जरूरत उसके लिए रिलेटेड हो तो आप मुझे बताइएगा। और उनका कहीं जरूरतमंदों के लिए उपयोग हुआ। ये बच्चे जब यहाँ नागौर से पढ़े, नागौर के माहौल को इन्होंने देखा और वापस नागौर में काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और मैं ये कहता हूं कि ये हर जगह होना चाहिए, खाली नागौर की बात नहीं है, ये हर जगह होना चाहिए। अपने अपने एरिया के अंदर जब हम इस तरीके के प्रयास करेंगे, इस तरीके के बच्चे डेवलप होंगे, तो माहौल अपने आप बदलेगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है शिक्षा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका शिक्षा है। आज के लाइव में जो हमने बेसिक बात करनी थी वो ये थी कि कोविड का पीक थोड़ा कम हो रहा है। इसी दौरान कई परिचित को खोया, फैमिली में एक लॉस हुआ, और सभी को वंदन, आत्मा को शांति मिले सभी के लिए। और हम लोग आगे हमारे हिसाब से बढ़ें। एक डॉक्टर के अग्रवाल को आप सुनिएगा जरूर। डॉक्टर के अग्रवाल शायद पद्मश्री हैं, और अभी 3 या 4 दिन पहले वो शांत हुए। शायद मेडिकल डिपार्टमेंट उनको बहुत मिस कर रहा होगा कि, और कई लोग
जिन्होंने घर बैठे डॉक्टर के अग्रवाल साहब के लाइव सेशन सुने और कोविड से लड़ने के लिए हौसला मिला, उनको कोविड से लड़ने के लिए हौसला मिला और खूब उनसे सुन के और घर पे रहकर या फिर उनकी बताई हुई तरीकों से तैयार हुए, डॉक्टर्स उनसे सीख के ये कोशिश की कि कैसे तैयार किया है, करना है। और फाइनली जब उनका कोविड काफी सीरियस लेवल पे पहुंच गया, लेकिन फिर भी मैंने उनका एक देखा था लास्ट एक लाइव सेशन की, नाक में ऑक्सीजन की उन्होंने पाइप्स ले रखी है, फिर भी वो लाइव कर रहे हैं कि आप अच्छे से काम कीजिए, ये दौर बीत जाएगा, खुशियां आ जाएगी, माहौल बदल जाएगा। उन्होंने एक लाइन कही थी, शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। फाइनली चलना सबको पड़ेगा, किसी भी हालात में किसी भी तरीके से सबको चलना पड़ेगा। श्रीपाल भाई थैंक यू, प्रकाश भाई जय हो, राजू भाई सब जुड़ रहे हैं लगातार, ठीक है। अब उसके बाद में के अग्रवाल साहब की आप बातें सुनिएगा और अपने आसपास जागरूकता कोविड के लिए आप लाते रहें। आज का जो मुख्य मुद्दा मेरे लिए था, सबसे पहले आज की कहानी जो मैं बताना चाहता हूं, पिछले सेशन में भी हमने एक कहानी की थी, आज के सेशन में भी एक कहानी है। कहानी यूं है कि एक बच्चा पेंटिंग करता था और वो खूब मेहनत करता था पेंटिंग करते समय, अपनी तरफ से उसने खूब मेहनत की, कई पेंटिंग्स बनाई, टीचर उसको सिखाते थे और फाइनली उसने एक पेंटिंग बनाई और टीचर को उसने कहा कि सर ये मेरी पेंटिंग देखिए और बताइए कि इसमें कमी क्या है। तो टीचर ने कहा कि बलवीर भाई नमस्कार, बलवीर पालड़ी से हैं और अभी स्टैटिक्स ऑफिसर लगे हैं, एकदम पालड़ी जोधा छोटे से गांव से निकले हैं और स्टैटिक्स ऑफिसर के लेवल तक पहुंचे हैं अपनी मेहनत के दम पर। और अभी एक बड़ा सरप्राइज, शायद बड़ा रिजल्ट आने वाले टाइम में बलवीर भाई देंगे, उसको मैं अभी नहीं आउट करूंगा और जब वो देंगे तब सब मिलकर एंजॉय करेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे। पालड़ी जोधा छोटा सा गांव और वहां से स्टैटिक्स ऑफिसर, ठीक है ना, और केवल एजुकेशन के दम पे। एजुकेशन एक बदलाव का बहुत बड़ा माध्यम। 50 साथी जुड़े हुए हैं, और भी साथी जुड़ सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने साथियों को जुड़ने के लिए, यहां पर बातें सुनने के लिए। आज का मुख्य मुद्दा ग्रामीण परिवेश का होगा, गांव में एजुकेशन और उसमें भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन की बात जो मैं फॉर्म के बारे में बताऊंगा वो अपने लिए मेन रहेगी, ठीक है ना। आप शेयर कर सकते हैं, जितने भी साथी जुड़े हुए मैं उनको यही कहूंगा एक बार शेयर वाला बटन दबा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर इस पढ़ाई की बात को सुन सकें। कहानी यूं थी कि एक बच्चा था, टीचर बच्चे को पेंटिंग करना सिखा रहे थे, बच्चा सीख रहा था, खूब पेंटिंग्स बनाई और फाइनली 5-7 दिन के एफर्ट के बाद में उसने एक पेंटिंग बनाई और सर के पास वो गया और बोला कि सर इस पेंटिंग में कोई कमी बताइए। तो सर ने कहा कि ये पेंटिंग जाकर आप बाहर बोर्ड पर लगा दीजिए। सर इसमें कुछ आया है, बंद हुआ है शायद, पीसी सेटिंग्स में चल रहा है, आप बोर्ड पर जाकर लगा दीजिए। तो जब बच्चे ने बोर्ड के ऊपर जाकर और उस पेंटिंग को लगाया और उसके नीचे उस बच्चे ने ये लिख दिया, महेंद्र भाई उस बच्चे ने पेंटिंग के नीचे ये लिख दिया कि इस पेंटिंग में कमी निकालें। सर ने उसको ये बोला कि ये पेंटिंग बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा दे और उसके नीचे लिख दे कि इस पेंटिंग में कमी निकालें। तो भाई स्कूल में जितने भी बच्चे या कोई जो भी थे वो आते, उस पेंटिंग के ऊपर गोला करते या फिर ये कहते ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, वो कमी, खूब कमियां उस पेंटिंग के अंदर निकाल दी और बच्चा उस नोटिस बोर्ड पर अपनी पेंटिंग को देख के डिमोरलाइज हो गया, ठीक है ना, डिमोरलाइज हो गया और सर के पास गया कि सर मैंने इतनी मेहनत से पेंटिंग बनाई और ये इतनी कमियां इसके अंदर निकली, मैं क्या करूं। तो फिर उसको गुरुजन ने कहा, टीचर्स ने कहा, जिस प्रकार के टीचर्स का मुझे मेरे जीवन में मार्गदर्शन मिला है, प्रेरणा मिली है, मोटिवेशन मिला है, वैसे ही टीचर शायद उनके जीवन में थे। उन्होंने कहा कि बेटा ये पेंटिंग वापस बना। उस बच्चे ने वो पेंटिंग वापस बनाई और फिर बोला कि अब ये पेंटिंग नोटिस बोर्ड पर जाकर लगा और उसके नीचे लिख कि इसमें जो कमी है उसको आप सुधार दें। कहानी सबके शायद हो सकता है सुनी हुई हो, नहीं सुनी हुई हो, इसके नीचे जाके लिख कि इसमें जो कमी है उसको आप सुधार दें। और बच्चा पूरे एक दिन वहां देखता है और उसके बाद में जब उस पेंटिंग को देखता है उसमें कोई भी कमी नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि जब किसी को कमी ढूंढने का कहेंगे तो वो ढूंढी जा सकती है, लेकिन उसमें सुधार करना संभव नहीं है। यानी आप अपने प्रयास करते रहिए, कुछ ना कुछ आप अपना प्रयास करते रहिए, कुछ ना कुछ वहां से आप इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। और अगर किसी की सुनेंगे, नकारात्मक विचारों को सुनेंगे, तो शायद मेरे हिसाब से संभव कुछ भी नहीं है, आपके पांव पकड़ के आपको नीचे गिरा दिया जाएगा।
कहानी वही नागौर की है जो बार बार मैं कहता हूं कि 9 साल पहले 10 साल पहले जब संस्कार एकेडमी शुरू हुई थी, यही कहा जाता था कि डॉक्टर यहां से संभव नहीं है, फिर बड़े शहरों का क्या होगा। मैं कह रहा हूं आज तो नागौर से डॉक्टर बन रहे हैं, आने वाले टाइम में घर बैठे गांव डाणियों से डॉक्टर बनेंगे। माहौल बदलेगा भाई, और वो बदला। आज सुरेश और ये बच्चे हमारे सबके सामने दिख रहे हैं, और ये कमाल, वो मैंने कहा रवीना जांगीड़, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस निकाला, और वो बच्ची आज नागौर से पढ़कर बच्ची निकली और दिल्ली की लेडी हार्डिंग कॉलेज में रेडियोलॉजी में पीजी कर रही है। टॉप कॉलेज, टॉप ब्रांच, ठीक है ना। बदलाव सब संभव है। सरकारी स्कूल में पढ़ी थी शायद 7वीं 8वीं तक वो, ठीक है ना। तो खीमराज डिडेल भाई धन्यवाद। और लक्ष्मण सैनी यहां पर जुड़े हुए हैं। एक थोड़ा नोटोरियस बच्चा था लक्ष्मण हमारे पास में, लेकिन जरूरी नहीं है, देखिए हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन संस्कार की एक कोशिश हमेशा रही रहती है। मैं कभी नहीं कहता बच्चों को तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, मैं एक बात कहता हूं, तुम मिनक बनो, है ना, मिनक बनो यार। डॉक्टर इंजीनियर कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है डॉक्टर इंजीनियर बन के भी तुम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सको, तो फिर काहे बने भाई, ठीक है ना। वो वाली बात हो गई कि एक माँ के 4 बेटे 3 बेटे नौकरी करते थे, लेकिन वो बाहर रहते थे। चौथा बेटा माँ कहती थी नालायक है, लेकिन ये मेरे पास रहता है, मेरा काम करता है, तो शायद सबसे अच्छा तो वो रहा। तो डॉक्टर इंजीनियर बनना अच्छी बात है, कैरियर बनाना अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बनने के बाद ही सब कुछ हासिल हो जाए। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छा मेहनत करते हैं, तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब बातों के बाद में आज का अपना पॉइंट पहला था, इस कहानी के बाद में आज का अपना पॉइंट पहला था कि 10वीं के एग्जाम राजस्थान में नहीं हुए हैं, 12वीं के एग्जाम राजस्थान में नहीं हुए, वो बच्चे बैठे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि अपनी पढ़ाई कीजिए। मोबाइल उनके हाथ में घर वालों ने दे रखा है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं है। मोबाइल उनके हाथ में है। रविंद्र भाई खुश रहें, खीमराज भाई जय हो। तो 70-72 लोग जुड़े हुए, बहुत अच्छी बात है, शेयर करते रहे, मैं तो यही कहूंगा। मोहन राम के बारे में एक बच्चा और जुड़ा है। मोहन राम साधारण परिवार का बच्चा, बदवासी का बच्चा, और पूसा इंस्टीट्यूट बिहार के अंदर है, वहां से एग्रीकल्चर में जस्ट मोहन राम की कॉलेज डिग्री कंप्लीट हुई है। और आप मानिए मैं आज कोविड एग्रीकल्चर के बारे में ही बात कर रहा हूं। रामदेव जी साहब नमस्कार, दीपाराम खुश रहें, राजीव भाई खुश रहें। राजीव हमारे राकेश डॉक्टर साहब का छोटा भाई है, रूण में क्लिनिक चला रहा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, गरीब लोगों की सेवा कर रहा है, जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है, खुश रहें भाई। ओंकार तुम सबकी कहानियां है यार, किस किस की कहानियां बताऊं मैं, शेयर करते रहें अगर हो सके तो, तुम सबकी कहानियां। ओंकार आयुर्वेदिक एमबीबीएस आयुर्वेदिक डॉक्टर है और अभी जोधपुर में पीजी में एडमिशन लिया, कभी ओंकार की कहानी पे भी बात करेंगे। अभी आज एग्रीकल्चर का था तो बात कर रहे हैं हम लोग कि मोहन राम पूसा से जस्ट एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और आप यकीन मानिए इस लॉकडाउन के अंदर मोहन राम को किसी प्राइवेट कंपनी ने जॉब दिया। किसान प्रो नाम की शायद कंपनी है, और वहां पे मोहन राम को हाथों हाथ जॉब मिला है, ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा 10वीं और 12वीं के बच्चे शेयर करते रहे, जितने भी बच्चे यहां से जुड़। प्रकाश सियाग मेहनत करो, खुश रहो भाई बहन, ठीक है। रामलाल सर अपना नागौर, मेन बात अपना नागौर, अपने लोग, ठीक है, अपनी सबकी संस्कार, ठीक है। तो शेयर कर सकते हैं अगर जितना कर सकते हैं। प्रकाश खुश रहे, शंकर लॉमरोड खुश रहे, ठीक है। अब इसके बाद में एक बात यह आती है कि एग्रीकल्चर का जो मैं कैरियर की बात कर रहा था, मोहन राम के मैं नंबर दूंगा कभी किसी को चाहिए तो एग्रीकल्चर के ऑप्शन के लिए। तो 10वीं 12वीं के बच्चे अभी बैठे हैं, मैं उनको कहूंगा कि एग्जाम होने से पहले 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा, गवर्नमेंट आपको टाइम देगी। 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा, गवर्नमेंट आपको टाइम देगी कि भाई ये शेड्यूल है और तैयारी करके आपके एग्जाम होंगे। तो फिर आप अभी 10वीं वाले बच्चे अपनी 11वीं के सेशन की तैयारी कर लीजिए, और 12वीं वाले बच्चे अपने टारगेट के सेशन की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। और जब एग्जाम की डेट आ जाए, 15 दिन का टाइम मिलेगा, एक बार रोक के वापिस उसको शुरू कर देना। कहां दिक्कत है, कब तक वेट करेंगे उन चीजों का। और कैरियर कौन बनाएगा, मैं ये कहता हूं परसेंटेज बनाना बुरे नहीं है, लेकिन परसेंटेज सब कुछ नहीं है। हमारे यादव साहब नागौर में कलेक्टर थे शायद अभी जितेंद्र सर से पहले, और रामलाल खुश रहे बेटा, कामयाब हुए, आपके लिए खूब दुआएं करता हूं मैं कि तू जल्द कामयाब हो, मेरे को बहुत बड़ी खुशी होगी रामलाल सिरोही तेरे कामयाब होने से बेटा, बहुत संघर्ष भरा जीवन है तेरा, ठीक है ना। तो जितेंद्र सर से पहले यादव साहब कलेक्टर थे, और शायद उनके एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था 10वीं में सप्लीमेंट्री थी उनके, और वो कलेक्टर बन गए यार। तो परसेंटेज अपनी जगह है, अपना मेहनत, अपना नॉलेज, अपना तरीका अपनी जगह। 91 लाइव जुड़े हुए हैं, मैं यही कहूंगा जितने लोग जुड़े हुए हैं शेयर जरूर कर लें। सुभाष कड़वासला जी नमस्ते, बज्जू से हैं,
शेयर जरूर कर लें। राकेश बसवाना, वेरी गुड, मेहनत कर बेटा, जल्दी से सेट हो। तो अब इसके अंदर गौतम तैयारी कंटिन्यू रखें, सही बात है। बिस्सू साहब, मोटिवेशन तो आप लोगों से भी मिलता है। महेंद्र पवार, पटवारी आ गया भाई, मेरा खास पटवारी है महेंद्र, संस्कार के पहले बैच का स्टूडेंट, और उसके बाद इसकी जिद ने इसकी बहन बिंदु को एसएमएस में पहुंचाया। रतंगा की बच्ची एसएमएस में, काफी खूब सारी बातें हैं। फेमस लाइन गौतम हॉस्टल में था, साधारण परिवार का बच्चा, आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, बोला सर यहां अगर 1 साल 12वीं करने नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि आगे करना क्या है, ठीक है ना। मुकेश सारण, खुश रहें क्या हालचाल है। और अभी गौतम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा, वो कह रहा है सर वो अपनी फेवरेट लाइन बोली है जो संस्कार में हम सब रोज सुनते हैं, रोज सीखते हैं, सपनों का पीछा करते रहो पूरे होते हैं। यहीं से काम चला है सबका, सपनों का पीछा करते रहो पूरे होते हैं, डेफिनेटली पूरे होते हैं। और गिराने वाले कोशिश करेंगे, आप गिरेंगे भी कई बार, हौसला भी टूटेगा, लेकिन हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, उठ खड़े होइए। फिर यही कहूंगा, शेयर कर लें। बाड़मेर से KR चौधरी, वेरी गुड, खुश रहें। MS सैनी, खुश रहें भाई, शेयर जरूर कर दें, जितने लोगों तक ये बात पहुंच जाए उतना बढ़िया है हम सब के लिए, आप सब के लिए। मनोज भाई, शायद खुश रहें, इस बार कोशिश है डॉक्टर बने आप, बहुत पॉजिटिव रह के मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो अब बात आती है, वो बच्चे तैयारी करें 10वीं वाले, 11वीं की, 12वीं वाले टारगेट की। अभी 2 फॉर्म आए हुए, एक आया हुआ हनुमान मैया जिंदाबाद बेटा, खूब जिस फील्ड में रहो उसमें बहुत अच्छा करो, मैं तो यही जानता हूं। और जितने लोगों को अवेयर कर सकते हो, जागरूक कर सकते हो, वो जरूर करो। तो जेट का फॉर्म आया हुआ है भाई, जेट का फॉर्म आया हुआ है। जिन बच्चों के 12वीं में एग्रीकल्चर है, ध्यान से सुनना अगली सूचना, जिन बच्चों के 12वीं में एग्रीकल्चर है उनके लिए JET जेट का फॉर्म आया हुआ है। वो फॉर्म का लास्ट डेट 11 जून है, वो फॉर्म का लास्ट डेट 11 जून है। और उस 11 जून तक आपको मैं एक साइट बता देता हूं, वहां से आप फॉर्म उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। www. पापा जी को प्रणाम, गौतम पापा जी के साथ देख रहा है, जितने लोगों के साथ देखें उतना अच्छा है। ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए जानकारी, और सीधी सी बात है, कई बार मेरे को बोलते तू गांव का लगता है, तो मेरे को कहता हूं, मैं कहता हूं अच्छा लगता है ठीक है ना, गांव का लगता तो अच्छा लगता है। कई बार कुछ लोग कह देते हैं ये गांव वाले लोग हैं, अरे कोई बात नहीं यार अच्छा लगता है, ठीक है ना, भलाई को DNA तो वही है ना, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और अपना नागौर भी बहुत बड़ा गांव है भाई, कोई नागौर को शहर कहे तो नहीं भाई, शहर वाला तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ अभी भी वो गांव वाला आपसी प्रेम है, आपसी सद्भाव है, आपसी पॉजिटिव माहौल है, कहां दिक्कत है भाई, ठीक है ना। सहदेव चोटिया, ओहो आप हॉस्पिटल में हैं शायद मेरे हिसाब से सहदेव जी, और हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी आपके परिवारजन हैं वो स्वस्थ हों, जेलन के अंदर जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ये दुआ करता हूं मैं। और हमसे कोई भी बन पड़ेगा आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके साथ पहुंचने की। कैलाश खुश रहें। www.JET 2021 sknau.com www.jet2021 sknau.com ये जेट की वेबसाइट है जहां पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, एग्जाम होते रहेंगे 12वीं के। संस्कार एकेडमी की एक ऐप लॉन्च करी है हमने जस्ट 5 दिन पहले, संस्कार लाइव। संस्कार एकेडमी की एक ऐप लॉन्च करी है हमने जस्ट 5 दिन पहले, संस्कार लाइव। आप संस्कार लाइव ऐप पर आइए, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करना है, उसके साथ आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करना, आपके पास एक OTP आएगा और उससे आप उस ऐप के अंदर एंटर हो जाएंगे। संस्कार लाइव मोबाइल नंबर से ज्वाइन करेंगे, OTP आएगा, आप अंदर चले जाएंगे और वहां पर आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको जेट के हिसाब से कोर्स अवेलेबल है। शायद गुरुवार को हम लोग वो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैया जी राम राम, शंकर निम्बड़ जी जय हो। वहां से हम गुरुवार से शायद कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे 12वीं का एग्जाम हो जाएगा,
आप जेट के लिए www.jet2021sknau.com पर फॉर्म भर दीजिए और 11 जून लास्ट डेट है। संस्कार एकेडमी, संस्कार लाइव ऐप है, संस्कार लाइव ऐप है, वहां पर आइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए मोबाइल नंबर के साथ। गुरुवार से वहां कोर्स शुरू होने जा रहा है। और उसकी खास बात, राजस्थान के अंदर 5 यूनिवर्सिटी है, राजस्थान के अंदर 5 यूनिवर्सिटी। अब एक बार मैं ये कहूंगा, जेट की इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो साथी अभी साथ में जुड़े हुए हैं वो अपने मोबाइल से एक बार शेयर कर दीजिए, इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए। ठीक है, कई सीनियर साथी भी मेरे देख रहे हैं, कई गुरुजन भी यहां जुड़े हुए हैं, उन सभी को प्रणाम। छोटों को तो आशीर्वाद है ही है, जिंदाबाद है शुरू से। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे 5 यूनिवर्सिटी है 5 यूनिवर्सिटी और 55 कॉलेज है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं राजस्थान में। 5 यूनिवर्सिटी है, 55 कॉलेज है और बहुत खुशी की बात है हमारे नागौर में भी कॉलेज है। अभी अगला लाइव हम नागौर में कोशिश करेंगे। मेरे मित्र हैं नागौर में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शायद, डॉक्टर सौरभ जोशी। अगला लाइव जेट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जेट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज होगी उनके साथ अपन बात करेंगे। सौरभ जोशी सर से मेरी बात हुई है, वो शायद आपके साथ होंगे आने वाले लाइव में, कोशिश करते हैं, और वो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज बेसिक क्वेश्चन इतना ही दे रहा हूं। 5 यूनिवर्सिटी, 55 कॉलेज, 3000 के आसपास सीट, और बहुत बड़ी बात ध्यान से सुनना, गर्ल्स के लिए सारी एजुकेशन फ्री है, बच्चियों के लिए सारी एजुकेशन फ्री है, और वजीफा तक मिलता है, 2000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, एजुकेशन फ्री, 2000 पर मंथ स्कॉलरशिप, और कैरियर की इतनी गारंटी कि शायद एग्रीकल्चर का एट द मोमेंट कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं है, एट द मोमेंट कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं है। एमबीबीएस हमारा ड्रीम हो सकता है, मेरा भी था भाई, सीधी बात है, अभी भी है छोटा मोटा, ठीक है, लेकिन उसके साथ खूब कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, हम जहां पर भी जाएंगे अच्छे से कर सकते हैं। फिर कह रहा हूं शेयर कर सकते हैं साथी सारे के सारे मोबाइल पर इस लाइव को। 80-90 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू सभी को। अब उसके बाद में दूसरा आता है कि कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है और कोई भी बेरोजगारी नहीं है। मैंने मोहन राम तरड़ का आपको बताया था कि कॉलेज से निकला और इतने में उसको अवसर मिल गया। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी खूब है, प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज भी खूब है। जब गवर्नमेंट के कृषि बिल जो भी विरोध समर्थन जो भी चल रहा है, फाइनली इसका जो भी मैप होगा, लेकिन एग्रीकल्चर में जॉब्स खूब बढ़ेगी, ये तय है। नंबर 1, संस्कार लाइव पे इसके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आरपीवीटी, राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट, आरपीवीटी राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट, ये भी अभी आया हुआ है फॉर्म, और इसकी डेट 1-2 दिन में ही बढ़ाई। पहले 25 अप्रैल थी, अभी इसकी डेट बढ़ाकर 30 जून कर दी है भाई, अभी इसकी डेट बढ़ाकर 30 जून कर दी है। 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, डिडेल साहब राम राम, 3 कॉलेज गवर्नमेंट की हैं, 80-80 सीट है इनके अंदर, और जिसमें से 40 फ्री सीट है और 40 पेमेंट सीट है। सेंट्रल वेटनरी का एग्जाम आजकल अलग से नहीं होता, सेंट्रल वेटनरी का एग्जाम आजकल नीट के थ्रू ही होता है, लेकिन राजस्थान अभी भी अपना वेटनरी का एग्जाम अलग से ले रहा है, आरपीवीटी के नाम से, और उसकी वेबसाइट आप चाहें तो लिख सकते हैं, RAJ, राज, www.rajuvas.org। आज मेनली सूचना आधारित अपना लाइव है ताकि ग्रामीण बच्चों को इनके बारे में जानकारी मिले, वो अपनी पढ़ाई शुरू कर लें। www.rajuvas.org, ठीक है ना। और इस पर आप आरपीवीटी के फॉर्म की सारी सूचना देख सकते हैं, आरपीवीटी का फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इनका जो कोर्स है वो मेनली 11th-12th बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। जेट ने अभी अपना एग्जाम डेट शायद 11 जुलाई दे रखा है, जहां तक है मेरे हिसाब से आगे खिसकेगा, क्योंकि 11 जून तो फॉर्म की लास्ट डेट है। लेकिन ध्यान रखना, फॉर्म की लास्ट डेट 11 जून है, लेकिन एग्जाम की डेट अभी भी उन्होंने 11 जुलाई कर रखी है, आगे नहीं खिसकाई है। इसलिए जो बच्चे 12वीं में कहीं पिछड़ नहीं जाएं। आप सोच रहे हो 12वीं का एग्जाम होगा और उसके बाद तैयारी करेंगे, तो मेरे लाडलों 10 दिन बाद एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है जुलाई में एग्जाम और जुलाई में ये हो गया, तो फिर करोगे क्या?
समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए आपको उसके साथ जुड़ा हुआ रहना जरूरी है, आपको अपने कोर्स की तैयारी करनी जरूरी है, शुरू करनी जरूरी है। जो भी साथी हैं अपने गांवों के अंदर, अपने स्कूलों के अंदर कहें बच्चों को कि तैयारी शुरू करो भाई, ऑनलाइन तैयारी शुरू करो, कहां दिक्कत है, पढ़ो और सीधा कॉलेज में एडमिशन ले लो। नहीं तो आपका 1 साल लगेगा, नहीं तो आपका 1 साल लगेगा भाई, सीधी सी बात है। और फिर 1 साल, और अभी इस समय अगर आप पढ़ लिए तो 1 साल नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैक्सिमम बच्चे पढ़ नहीं रहे, मैक्सिमम बच्चे यूं ही बैठे हैं। तो जो थोड़ी सी भी तैयारी करेगा ना उसको फायदा है, जो थोड़ी सी भी मेहनत करेगा ना उसको डेफिनेटली फायदा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जबरदस्त तरीके से मेहनत कर लो, ठीक है ना। तो पहला इंफॉर्मेशन जेड से रिलेटेड था, दूसरा इंफॉर्मेशन आरपीवीटी से रिलेटेड था, तीसरा इंफॉर्मेशन जो है तीसरा इंफॉर्मेशन जो अपना संस्कार लाइव से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया कि संस्कार लाइव। नमस्कार मानाराम जी, आप भी जुड़े, थैंक यू। जितने लोग साथी जुड़ सकते हैं वो जुड़े, शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें। लगातार 70-80 लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू नागौर। अब उसके बाद में जो तीसरा मैं बात कर रहा हूं, एक छोटा सा सूचना और मैं देना चाह रहा हूं कि छोटा सा सूचना मैं और देना चाह रहा हूं कि जो कोविन ऐप अभी अपने पास कोविन करके साइट है जहां पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो आप गूगल क्रोम पर जाकर COWIN कोविन साइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। वहां पर केवल मोबाइल नंबर और आधार नंबर आपको देना है, रजिस्ट्रेशन करवा लें। और लगभग जहां तक मेरे को याद है, जहां तक मेरे को पता है, नागौर में रोज शाम को 9 बजे के आसपास 9 बजे के आसपास स्लॉट बुकिंग होती है कि आपका वैक्सीनेशन किस स्कूल में या किस हॉस्पिटल में होगा। विक्रम बज्जू से जय बालाजी जय नागौर। हाँ भाई, तू भी तो यही हॉस्टलर रहा हुआ है और तेरा वो फ्रैक्चर, तेरा तबीयत, पढ़ाई करें, मेहनत करें। अजय बोस को राम राम बोलना भाई, है ना। अब उसके बाद में कोविन ऐप पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। वैक्सीनेशन का स्लॉट लगभग शाम को 9 बजे निकलता है, नागौर में जो कलेक्टर साहब ने बताया है वहां पर स्लॉट बुकिंग होती है और सही समय पर जाकर आप अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं भाई। मेरे जितने भी डॉक्टर साथी हैं या फिर जो पुलिस साथी हैं या जो जानकार हैं जिनके डोज लगे हुए हैं, उनको इस बार कोविड बीमारी में खूब फायदा रहा। कोविड बीमारी में वो लोगों की सेवा करते रहे, अपना कर्तव्य निभाते रहे, लेकिन फिर भी वो बचे रहे, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन जरूरी है, आप सब रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि गांव के अंदर ये पता नहीं है रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। वो बोलते टीके पता नहीं हमारे आकर लग जाएंगे, लेकिन नहीं लगेंगे, ठीक है ना। आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो गांव में टीचर्स हैं, जो आशा सहयोगिनी हैं, जो नर्स हैं, उनसे आप जानकारी लेते रहें कब होगा, कैसे होगा, ताकि जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतना हम इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे। अशोक धायल साहब थैंक यू, प्रकाश बिजारनिया जी थैंक यू। तो ये कोविन वाला बात हो गया, वेटनरी का बात हो गया और एग्रीकल्चर का बात हो गया, ठीक है। और ये भी बात हो गया कि हम 10वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं वो एग्जाम का वेट किए बिना अपने आगे के कैरियर की तैयारी के लिए लगे रहें, अपने आप को मोटिवेट करें, ठीक है ना। हम जब जहांगीर साहब नमस्कार प्रणाम, आप भी हमारे मार्गदर्शक हैं। सीमा बिटिया डॉक्टर हैं, MBBS कर रही है, बड़ा उनका भी एक अच्छा अनुभव है, बोरावड़ से यहाँ आए और फिर यहाँ से फाइनली MBBS तक पहुंचे। थैंक यू सर, आप जुड़े। तो ये सब है। और NCERT, एक चीज ग्रामीण बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि समझिएगा जरा बात को कि NCERT खरीद लीजिए भाई। अगली बार से तो क्या होगा कि सबके NCERT का सिलेबस लगना है, ठीक है ना। लेकिन हमारे गांव के अंदर जो बच्चे थे, ओहो डॉक्टर साहब आप भी आ गए, सीमा जहांगीर गॉड ब्लेस बेटा, खूब तरक्की करो, खूब मौज करो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है। और गौतम, अगली बात अपन कहते हैं कि NCERT की किताबें खरीद लो भाई गांव के बच्चे, ठीक है ना। और जो अगली क्लास में है उस हिसाब से NCERT की किताबें खरीद लीजिए। पेपर जहां तक है, मैं मेरे बायोलॉजी का एक्सपीरियंस बताता हूं भाई। भादू साहब नमस्कार, चेनाराम जी भादू रायधनु से नमस्कार साहब, आपका भी खूब गाइडेंस मार्गदर्शन मिलता है। उमाराम जी भादू,
सरपंच साहब है रायधुनु के और शानदार काम कर रहे हैं अपने एरिया के अंदर, और युवा हैं तो फिर वो युवाओं वाला जोश और युवाओं वाला नेकी और वो तो है ही है। और खूब अच्छा हनुमान गांव से, मेरे गांव से भी जुड़ रहे हैं कुछ लोग, ये अच्छी बात है। मेरे गांव में थोड़ा शिक्षा का माहौल कम है, मेरे गांव से अगर लोग जुड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है भाई। मेरे गांव में अगर शेयर हो जाए बात, पढ़ाई का माहौल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरे गांव का, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए सबके सामने, लेकिन मैं एक बार मेरे गांव में गया था और मेरे गांव में गया था तो मैं यूं ही मेरे दिमाग में था गवर्नमेंट स्कूल में चलते हैं, और दादी जी के पास था, मैं अताई करने जाता था जब भी मौका मिलता था उनके पास, रात को अताई करने जाता था यहाँ से क्लासेस लेके। और तो एक दिन मैं शाम को पहुंच गया और स्कूल की छुट्टी नहीं हुई तो मैं गांव की स्कूल में गया, गवर्नमेंट स्कूल। मैंने 10th की स्कूल में चलते हैं, तो 10th की स्कूल में गए और वहां पर हम बात करने लगे। तो बच्चों से मैंने पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, कैरियर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो पहले तो उनमें नीरसता थी, फिर मैंने हिम्मत करके आधे घंटे उनको जोश भरने की कोशिश की। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ 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 हम कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने कहा चलो पढ़ने की कोशिश करना और कोई काम हो तो मेरे को बोलना पढ़ाई से रिलेटेड। फिर मैं वहां से निकल गया और मैं जो ही बाहर निकला तो फिर उन्होंने कहा कि अपन कहीं करना पढ़ाई, अपन पढ़ने में कहीं मतलब है कि मतलब नहीं है। और वो कान में जब मेरे बात गूंजी वहां से स्कूल से निकलते समय, वो पता नहीं किस बच्चे ने कहा, लेकिन दैट वाज नॉट गुड एक्सपीरियंस। थोड़ा हिम्मत नहीं की उसके बाद में, और ये था। और शायद अब जिस तरीके से पढ़ाई की बात चल रही है, माहौल बदल रहा है, तो कुछ बदलाव होगा डेफिनेटली। मेरे गांव में भी होगा, मेरे शहर में भी होगा, मेरे घर में भी हो रहा है। तो ये सब बदलाव चलते रहने चाहिए। सुमन दक्षु शर्मा वेरी गुड इवनिंग, सग्राम जी कासनिया वेरी गुड इवनिंग, एस कुमार जी प्रजापत, ओहो प्रजापत साहब नमस्कार। तो ये बातें हैं इनफॉर्मल। अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, अपने यहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही है। अच्छा एक और चीज है, संस्कार लाइव ऐप पे एक और चीज है, गौतम जाजड़ा बोलते हैं कि अहमदपुरा गांव है हमारा और वहां पर पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं है। मैं तो यही कहूंगा जागरूक कीजिए। हमारे यहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो माहौल बहुत भारी होता है ना, चुनाव का माहौल बहुत भारी होता है उस टाइम, मतलब बहुत एकदम जबरदस्त माहौल। छोटा छोटा बच्चा भी मतलब उसमें पार्ट लेता हूँ, कौन जीती, मतलब बिन कितना वोट, बिन को घर किन वोट दे, बिन के घर में कहीं वोट की बात हुई, ऐसी बातें चलती हैं। लेकिन वो बात नहीं चलती कि बिन के घर में नौकरी लाग गई तो अपन के भी लागनी है, बिन के घर में यार इतना जना पढ़ लिया तो अपन ने भी पढ़ना है। मतलब ऑनलाइन चल रही है क्लास रजा, ठीक है ना, संस्कार लाइव पेज पे ऑनलाइन, संस्कार लाइव ऐप पे ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो गांव के अंदर जब माहौल, जब एक और चीज है, जब चबूतरे पे बैठे लोग पढ़ाई की बात करेंगे ना, है ना, अपने संस्कारों को बचाते हुए, अपनी संस्कृति को बचाते हुए। रेवंत जी साहब नमस्कार, अशोक जी कालीरावणा नमस्कार, रेवंत भाई जुड़े हैं तो थैंक यू रेवंत भाई, आप तो इंजीनियर हैं और शानदार मामला है। वहां चुनाव में डेमो होता है महेंद्र का एक फेवरेट वर्ड है, कृष्ण कुमार जांगीड़ वेरी गुड इवनिंग, तू थोड़ा कामयाब हो जा, मजा आ जाए पूरे परिवार को और मेरे को भी खुशी हो जाए। महेंद्र बोलता है डेमो होता है, सुरेंद्र टोगस, तो महेंद्र बोलता है डेमो होता था, हाँ डेमो होता है यार, है ना, वो डेमो दिखावा, मतलब सब कुछ। मैं कई बार सोचता हूं कि एक आदमी बोलता है चुनाव में 1 करोड़ रुपया खर्च, मुझे नहीं जाना चाहिए चुनाव की बात में, सीधी सी बात है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं ना, शायद गांव में अगर कोई एक सरपंच आदमी खड़ा हो और वो ये, उसका बजट है 1 करोड़, है ना, वो ये कहते कि ये 1 करोड़ में गांव के बच्चों को पढ़ाने में लगाऊंगा, है ना, मैं गांव के बच्चों की एजुकेशन में लगाऊंगा और हेल्थ में लगाऊंगा, मेरे को लग रहा है पूरा गांव उसको जीता देगा यार, यूं जीता देगा। मतलब वो 1 करोड़ कहां कहां खर्च होता है, मतलब कई बार तो यूं सोचते हैं तो भी यूं लगता है अरे यार ऐसी जगह पे खर्च हो रहा हो पैसा और वहां से फिर वोट आ रहे हैं और फिर हम उम्मीद करेंगे डेवलपमेंट होगा, थोड़ा मुश्किल है भाई, है ना। और नहीं तो फिर पढ़ाई की बात करो, पढ़ाई का माहौल बनाओ, सब कुछ अपने आप हुआ है ना। और कोशिश कर रहे हैं यार अपन भी नागौर में, गांव के अंदर भी आप भी कोशिश करें, जो टीचर्स यहां से जुड़े हुए हैं। भादु साहब का जहां तक मुझे याद है, मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के आधार पर चुनाव जीता। कई ऐसे सरपंच लोग जानकार हैं, मेरे साथी हैं, मुद्दों के आधार पर चुनाव जीते गए। नरेंद्र आंजुना, ठीक हूं सर एकदम। तो और जीता जा सकता है जब आप अच्छा हैं, अच्छा बात करेंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे, अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे, तो नो डाउट आपको सपोर्ट मिलेगा। और जो पॉलिटिक्स में है, अगर आप बदलाव कर सकते हैं तो करिए साहब, निवेदन है अपना नागौर। और मैं नागौर की बात नहीं करूं, मैं पूरे मारवाड़ की बात करता हूं। जब मैं नागौर आया था तो हमने कहा कि हम शेखावटी के टच में, ठीक है ना, तो नागौर से आगे सारा का सारा मारवाड़। साहब गणपत राम जी नमस्कार, ठीक हूं सर, कोशिश चल रही है बस। सुभाष ग्वाला पढ़ने की नीयत कम होती है गांव में आजकल, पढ़ने की नीयत कम होती है। रोहित जांगीड़ हरियाणा से, नमस्ते रोहित, जल्दी से जल्दी कामयाब हुए।
भगवाना राम जी नमस्कार। अब थोड़ा लाइव में मजा आया, लोग जुड़ते जा रहे हैं, हताइयों में मजा आ रहा है, मतलब है ना, इन्फॉर्मेटिव की बात अलग है, शेयर करते रहें। और आपरा गांव में स्वागत है, चुनावरी बात चलावा, महेंद्र मोडाजियत, पता नहीं, लगे रहो सर, हम भी आपके साथ हैं। ओंकार, हाँ ठीक है, आपका गणपत राम जी थैंक यू, सब लोगों के सपोर्ट से हैं सर। मैं कई बार यूं कहता हूं कि किसी न किसी को एक चेहरा बनना पड़ता है ना, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते बिना टीम के, बिना माहौल के, बिना आप सबके साथ के, बिना आप सबके सपोर्ट के। सबका है, कोई मेरे कोई पूछता है आप, नहीं भाई, मैं डेफिनेटली ये कहता हूं कि सब मिलकर काम हो रहा है। ठीक है, कोई ना कोई एक चेहरा दिखता है कहीं पे भी हमारे घर में भी होता है ना कि सबसे बुजुर्ग या सबसे जो वरिष्ठ होते हैं वो दिखते हैं, लेकिन परिवार का जो काम है वो सबका मिलके होता है। ठीक है ना। विक्रम खिलेरी, 2% लोग हैं सर जो ऐसा सोचते हैं कि विकास हो। 2% बहुत होते हैं, 2% बहुत होते हैं, अच्छा ही 2% बहुत है। 98% अच्छे हो जाएंगे तो वो सतयुग आ जाएगा। सतयुग है नहीं अभी, एक्चुअल में सतयुग अभी है नहीं, मतलब है ना। संस्कार हताई है, हाँ ये हताई है, लेकिन ये बदलाव की हताई है, ये माहौल की हताई है, ये कुछ चेंज की हताई है। सुमेर, अच्छा मेरे गांव से एक फिर बहुत एनर्जेटिक युवा जुड़े हैं, सुमेर, नमस्कार भाई। सुमेर और हनुमान, इन्होंने पिछले साल हमारे गांव में एजुकेशन के लिए और माहौल के लिए एक मुद्दा उठा दिया। एक बात मैं इस मंच से, इस लाइव से कहना चाहूंगा, शायद नहीं कहनी चाहिए मुझे, लेकिन अगर मेरा गांव सपोर्ट करे या फिर हर गांव एक दूसरे को सपोर्ट करे तो हम हमारे गांव में एक लाइब्रेरी बना दें भाई बच्चों को पढ़ने के लिए। हम हमारे गांव में एक लाइब्रेरी बना दें बच्चों को पढ़ने के लिए, जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड है, और एक गांव के बुजुर्ग को थोड़ी सी उसका जो भी तनख्वाह 5-7 हजार हो वो लगा के बिठा दें कि बाबूजी थे बैठ जियो वटे, और माई पढ़े जगह बारे मत आने दो और माई ना तई मत करने दो। धर्मेंद्र, उम्मीद करता हूं तो इस बार डॉक्टर बनेगा यार। जन्नाने का डॉक्टर एक और चाहिए मेरे को भी, ठीक है ना। जन्नाना संस्कार की वो एक नब्ज है जहां से खूब डॉक्टर निकले, निकलते रहेंगे। सुरेंद्र भाकल भाई भी हमारे जन्नाना से हैं, छोटा भाई है मेरा, डॉक्टर साहब हैं, खूब नाम कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं तो एक कोजाराम जी चोटिया भी शायद नागौर से, गाड़ू से ही जुड़े हैं मेरे। तो एक लाइब्रेरी हम लोग हमारे गांव में बना दें, एक बुजुर्ग हों जो उनको बोल दें कि आप इन टाबरों को अंदर डाल दो और इन पढ़ने दो, माइन इन बारे मत आने दो कल एक कहानी सुनी थी, चलने दूं लाइव, अभी मेरे को लग रहा है जो जुड़े हुए हैं वो एक बार बता देंगे लाइव चलने दूं कि रोक दूं। मतलब एक कहानी और सुनी थी मैंने अगर आप थोड़ा सा 2-4 आदमी कह देंगे ठीक है सर, अताई ठीक लग रही है, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है हम सब के अंदर, तो आनंद सेवदा जी, मजा आता है, मेरे को भी खूब मजा आता है अताई में, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो एक्चुअल में एक कहानी सुनी थी एच.सी. वर्मा साहब की। एच.सी. वर्मा साहब शायद इंजीनियरिंग में फिजिक्स के अंदर गॉड माने जाते हैं। फिजिक्स के अंदर विजय सैनी, खुश रहें, मौज करें। हमारे गांव में युवा ऐसे ही एक साथ रहेंगे तो विकास होगा। जहां पर भी मेरी जरूरत हो आप बताइएगा, मैं आपके साथ डेफिनेटली रहूंगा। एच.सी. वर्मा साहब की एक कहानी सुनी थी मैंने कि एच.सी. वर्मा साहब ने, कहीं पे सुनी थी मैंने कि एच.सी. वर्मा साहब फिजिक्स की सबसे अच्छी बुक निकाली है और वहीं से काम चलता है। रातंगा की तरफ से बनाना है तो डेफिनेटली क्यों नहीं। सब बोल रहे हैं चलने दो तो अपन चलने देते हैं। आप शेयर कर दीजिए, एक बार फिर शेयर ठोक दीजिए सारे के सारे, ठीक है ना। बढ़िया हूं नरेंद्र भाई ठीक है ना। केशव गोरा नमस्ते। टिफिन्स भेज दिए हैं सर, टिफिन्स पहुंच गए। मैं यहां पे टिफिन सेवा की बात नहीं करूंगा, लेकिन टिफिन पहुंच गए। अगर किसी का नहीं पहुंचा है तो आप मेरे को मैसेज कर दें। लाइव खत्म होते ही जेएलएन हॉस्पिटल में अगर किसी के टिफिन नहीं पहुंच पाया तो वो टिफिन पहुंच जाएगा, ठीक है। वो बात मैं यहां नहीं करूंगा। लाइब्रेरी वाला सिस्टम डेफिनेटली मेरे गांव के युवा अगर मेरे साथ, मैं कोई भी लीड कर ले, मैं खाली साथ में जुड़ जाऊंगा उनके, और अपन वहां पे एक लाइब्रेरी का ऑप्शन कर देते हैं। और लाइब्रेरी के लिए अगर कहीं जगह चाहिए, मैं मेरे पिताजी से बिना पूछे एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शायद मेरे पिताजी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं आज से आज तक, जब मैं फेल हुआ तब भी और जब मैं पास हुआ तब भी, और इस वजह से आपके सामने मैं खड़ा हो पा रहा हूं। आज मेरे दादाजी का 11वीं दिन है, जागरण है, और मैं वहां पे कह रहा हूं कि मेरे गांव में एक छोटी सी जगह हमारे पांति आई हुई है, बाड़ा कह सकते हैं, उस बाड़े का कुछ भाग मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं, उस बाड़े का कुछ भाग हम हमारे गांव में लाइब्रेरी बनाने के लिए हमारे परिवार की तरफ से मेरे दादाजी की याद में, मेरे दादी जी की याद में दे सकते हैं। अगर गांव वाले मिल जाएं, वहां पर लाइब्रेरी बना दे, वहां पर जो सुविधाएं होगी हम कोशिश कर सकते हैं, वो जगह मैं दे सकता हूं मेरे पिताजी से पूछ के, और नहीं होगा तो हम कहीं से भी अरेंज उस चीज के लिए कर सकते हैं। और अगर हो सकता है तो ये कर सकते हैं, जितने प्रयास करेंगे उतना अच्छा होगा। ये एक अनाउंसमेंट मैं यहां से कर सकता हूं आप सबके सामने। मेरे पिताजी से बिना, मुझे लगता है कि उन्होंने आज तक मेरे को परमिशन, मेरा परिवार पूरा, मेरे पिताजी नहीं, मेरे पिताजी, चाचा जी, उन्होंने सबने सपोर्ट किया है, मेरी कई गलतियों को माफ किया है, ठीक है ना। और
जीआर सर को सपोर्ट, जीआर सर को तो भयंकर सपोर्ट है, जबरदस्त वाली मेहनत मार रहे हैं भाई, जबरदस्त संभाला उन्होंने फिजिक्स को। ठीक है ना, तो वो एक हम लोग कर सकते हैं और वहां पे एक माहौल बना सकते हैं। 124 लोग जुड़े हुए, शेयर करें। तो मैं एससी वर्मा सर की बात बता रहा था, तो वहां पे क्या हुआ कि हाँ, सुरेश कुमार काकड़ साहब भी कह रहे हैं जीआर सर की फिजिक्स बहुत अच्छी। हाँ, मैं खुद जानता हूं 8-9 साल से कि जबरदस्त वाला है। 10th की ऑनलाइन कड़वासड़ा साहब चल रही है, संस्कार एकेडमी ऐप पे चल रही है। महेंद्र खोजा जी राम राम, 128 लोग जुड़ गए हैं, माहौल बन रहा है, तो अपन इसको बनाते हुए रखते हैं। एचसी वर्मा साहब की कहानी पूरी नहीं हो रही है। तो एचसी वर्मा साहब ये कहते हैं, एचसी वर्मा साहब ये कहते हैं, आगाज टीम है, उसका भी मकसद है गांव में लाइब्रेरी हो। अभी वो कोविड में लगे हुए। विक्रम खिलेरी डेफिनेटली घर घर दवाई पहुंचा रहे हैं, आभार उस टीम का। और अगर जहां तक मेरे से कोई गाइडेंस उसमें चाहिए, लाइब्रेरी फाउंडेशन टाइप का हम कह सकते हैं, लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी जरूरत आपको हो, कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो, आप मेरे से पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली हम उसमें बात करेंगे। डे गांव में स्पोर्ट्स क्लब है, निःशुल्क पुस्तकालय चला रहे हैं, बहुत बढ़िया। महादेव जी दंतूसलिया साहब बोल रहे हैं लाइब्रेरी ग्वालू के लिए डेफिनेटली प्लान है, जल्दी से करें। स्पोर्ट्स क्लब निःशुल्क पुस्तकालय चला रहे हैं। मेरा सुझाव थोड़ा सा दंतूसलिया साहब उसके अंदर ये रहेगा कि वहां पे बच्चों के लिए 20 से 30 बैठने के लिए सीटिंग हम लोग लगा दें। ठीक है ना, बैठने के लिए सीटिंग हम लोग लगा दें। भादु साहब अगर मुझे ये कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी की बात करते हुए, हर फील्ड को टच करते हुए चलने दें, तो थैंक यू सर, कोशिश है बात करने की। तो वहां पे बच्चों की सीटिंग के लिए लगा दें और उनसे हम कोशिश करेंगे कि वो धीरे धीरे। फिर हम एक ऐसी टीम भी बना सकते हैं मिलजुल के सारे, कि भाई कितो पढ़ियो आज, है ना, ताकि वहां से हम लोग कुछ न कुछ बातें निकाल लेंगे। मुल्तान जी लोयल, थैंक यू साहब, आप भी एजुकेशन और हेल्थ में अच्छा कर रहे हैं। गोपाल प्रजापत, थैंक यू। मोटिवेशन के लिए सबका आभार। जुड़ते जा रहे हैं, 125 से ज्यादा लोग नागौर के अंदर लाइव जुड़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, कई बार लाइव के लिए बहुत प्रोपेगेंडा करना पड़ता है साथियों को जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल आधे घंटे पौने घंटे पहले कह रहे हैं और सभी साथी इतना दिल से जुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि एक संस्कार का एक बहुत बड़ा परिवार बन गया। और आने वाले टाइम में नागौर की एजुकेशन इतनी अच्छे लेवल पे जाने वाली है कि मजा आ जाएगा। ठीक है ना। गरीबा राम जी बेड़ा, एबीवीपी, थैंक यू। बस्ती राम जी इनिशिएटिव दे रहे हैं, थैंक यू। हौसला आप हमें भी बुलंद रखें, सबका मिलकर हौसला बुलंद रहेगा। अब गोपाल कड़वासड़ा जी, वेलकम साहब, थैंक यू। शेयर कर दें थोड़ा सा, जितने नए लोग जुड़ रहे हैं थोड़ा शेयर कर दें ताकि और लोग जुड़ जाएं। हथई में मजा आ रहा है, हथई चलती रहे तो ठीक है ना। तो एससी वर्मा साहब की अब बात पूरी करूंगा सबसे मिले बिना, ठीक है। एससी वर्मा साहब ने कहा कि मैं बचपन में छोटा सा था और मेरी माँ ने एक कोई बिहार की एक मिठाई होती है जो छठ पूजा पे बनती, खेटुआ। बिहार में एक मिठाई बनती खेटुआ, छठ पूजा पे प्रसाद के तौर पे बनती है। मेरी माँ ने एक कांच के बर्तन के अंदर वो मिठाई रख दी और मेरे को एक कमरे में रख दिया, मेरे सामने कांच के बर्तन में वो मिठाई रख दी और मेरे को कहा कि 1 घंटे चुपचाप पढ़ ले, ये मिठाई तेरे को मैं दे दूंगी, ये प्रसाद तेरे को मैं दे दूंगी। तो वो ये बोलते हैं कि मैं उस टाइम काफी छोटा था तो उस टाइम मैंने बोला 1 घंटे बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है, पढ़ने का थोड़ी क्या। उन्होंने 1 घंटे बैठने का कहा है, 1 घंटे चुपचाप बैठने का कहा है, पढ़ने का थोड़ी कहा। तो अपन किताब लेके बैठ जाएंगे। तो वो मिठाई सामने थी, चुपचाप बैठ गया। 5-10 मिनट तो बैठा रहा, फिर बोर होने लगा, करूं क्या। अशोक जी डुकिया रूण से, आपका संपर्क काफी पुराना है सर, जब संस्कार एकदम शुरू हुई थी तब। तो बैठना ही तो है, अपने को पढ़ना थोड़ी। एससी वर्मा साहब बैठ गए 10-15 मिनट 20 मिनट, फिर बोला यार बैठे बैठे तो बोर होने लग, कभी इधर देखे कभी पट्टियां गिने। उस टाइम पट्टियां होती थी, आजकल तो ये अपने वो पीओपी होगी तो पट्टियां भी नहीं है, अब गिने भी क्या। तो फिर उसके बाद में ये था कि भाई एससी वर्मा साहब ने कहा कि यार अब ऐसा करते हैं कि 1 घंटा कैसे निकला, तो पढ़ ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ाई शुरू करी और फिर मैंने जिंदगी में पहली बार 15-20 मिनट किसी पन्ने को लगातार पढ़ा। सिटिंग बहुत जरूरी है, तो 15-20 मिनट मैंने जब लगातार किसी पन्ने को पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि यार समझ में आ रहा है मेरे को। तो मैंने तो कभी लोड ही नहीं लिया, मेरे को तो समझ में आ रहा है। राम भाई नमस्कार। तो मेरे को समझ में आ रहा है, तो फिर मैंने थोड़ा सीरियसली पढ़ा। तो घंटा भर, 1.5 घंटा भर, 2 घंटा खत्म हुआ तो मेरे को टॉपिक क्लियर हो गया और मेरे को लगा यार पढ़ाई तो बहुत खतरनाक चीज है, पढ़ाई से जीवन में बदलाव संभव है। और वो खेटवा खाने के चक्कर में मेरी माँ का वो तरीका पता नहीं सही था कि नहीं, लेकिन वहां से मेरे जीवन बदला। और आज आईआईटी में प्रोफेसर भरत सिंह जी राम राम, मुदन साहब राम राम, आज आईआईटी में प्रोफेसर है और एचसीवी के नाम से फिजिक्स की जेईई वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया किताब चलती है। और इस तरीके से एक आदमी का जीवन बदल सकता है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए नागौर हरित नागौर बने, उसका संकल्प आप जैसे साथियों से उम्मीद है। रेवंत भाई थलांजू के अंदर काम कर रहे हैं और थलांजू के अंदर जनरेटर वाला अगर हो सकता है तो, लाइट चली गई है,
थोड़ा सा इमरजेंसी में सर थोड़ा जनरेटर वाला करवा दें। तेजाराम जी विश्नोई भाई साहब, थोड़ी सी लाइट चली गई है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वेट करना पड़ सकता है रोशनी में। नवाचार, सदाचार, हर मन गूंजे, विजय मंत्रोचार। तो जो रेवंत भाई हैं वो काम कर रहे हैं थलांजू के अंदर, एक छोटा सा गांव है। पिछली बार मैं वहां जाकर आया था भाइयों के बुलावे पे, और शानदार काम किया उन्होंने वहां पे। पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों की परवरिश के लिए वहां पर उन्होंने वो वाटिका बनाई है, शायद गुसाई वाटिका बनाई है। खिचड़ साहब राम राम, और बहुत अच्छा काम वहां पे हुआ है। और जनरेटर ऑन हो रहा है, थोड़ी देर के लिए माफी चाह रहा हूं कि डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन बातों में, मोटिवेशन में शायद अपनी हताई में कोई मोटिवेशन में डिफरेंस नहीं आया होगा। मंगलाराम जी नमस्कार, खिचड़ साहब राम राम। तो ये सब थलांजू के अंदर चल रहा है, गांव गांव में चल रहा है। मैं सही बताऊं, अच्छे लोग, अभी किसी ने कहा ना 2%, और मैं कह रहा हूं 2% अच्छे लोगों की आप तो चारों तरफ पोस्ट कर दो। आपको जो अच्छा लगे ना उसकी पोस्ट कर दो भाई, आपको अच्छा लगे ना उसकी बातों को वायरल कर दो, लिख दो। मैं एक चीज और बताऊं भाई, पता नहीं मैं छोटा हूं कईयों से यहां जो जुड़े हुए हैं उनसे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो आपको अच्छा लगे या अच्छा ही चारों तरफ लगे उसको आप फैला दीजिए, उसको आप शेयर कर दीजिए, आपको इतना सुकून मिलेगा। आप किसी के बारे में अच्छा बोल के देखो। मैं हो सकता है कई लोग इतना लंबा जीवन रहा है, सार्वजनिक जीवन है, बच्चों के साथ रहा है, लोगों के साथ रहा है, कहीं हमसे भी गलतियां हुई होगी। मैं उस मंच पर यह कह सकता हूं कि जिनसे गलती, मेरे से भी गलतियां हुई होगी, लेकिन मैं यही कहता हूं कि आप भूल जाइए, सब में अच्छा ही ढूंढिए। किसी से सामने भी गलतियां हुई होगी, लेकिन उन सबको भूलकर सब अच्छे हैं, सबके अंदर कोई ना कोई अच्छा ही, उनको हम ढूंढते रहें और उनके साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। राजवीर भाकल भाकरोद से जुड़े, आज खूब आसपास के गांवों से लोग जुड़े हैं, आज खूब आसपास के गांवों से लोग जुड़े हैं, और ये मतलब हरडू से जुड़े हैं, मानक जी, बीरबल जाखड़ साहब जुड़े हैं, मेहराम जी कुंकणा साहब नमस्कार। बच्चा पढ़ रहा है, वो जल्दी से कामयाब हो, यही उम्मीद है, यही अपन कोशिश करें सारे मिलके। 125 लोग साथ में जुड़े हुए, और क्या चाहिए। हनो शेयर कर दिया आपने, राम जी आप भी शेयर, अच्छा शेयर जो करते हैं उनके लिखा हुआ भी आता है कि इसने शेयर कर दिया है ना। राम भाई आप भी अपने कॉलेज के दिन थे यार, वो भी वहां पे भी कुछ करते थे। तो कुल मिला के बातें ये चल रही है हमारे पास में। मैं फिर छोटी छोटी बात कहूंगा कि हमने खूब इन दिनों के अंदर देखा है, हमने खूब इन दिनों के अंदर देखा है शंखवास से जुड़े राजेंद्र सेन, ओहो, हमारे आसपास के गांवों के अंदर ये जागरूकता फैलाने के काम करेंगे लाइव भाई, इनको आप शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे। सेवड़ा साहब रविवार को लाइव आया करें, कोशिश करेंगे सर। तो यही मैंने कहा है कि खूब हमने सीखा है, खूब उम्मीद देखी है, खूब जुनून देखा है, खूब संघर्ष देखा है, खूब लोगों को रोते देखा है, लेकिन वापस उठते देखा है, गिरते देखा है, संभलते देखा है। ठीक है, के अग्रवाल साहब जैसे भगवान देखे हैं, डॉक्टर्स के, नर्सिंग स्टाफ के, सफाई कर्मी के, ऑक्सीजन पहुंचाने वाले, लोगों के लिए इंजेक्शन करवाने वाले, हरिंदर जी जोशियात से थैंक यू सर, पुखराज पवार साहब थैंक यू सर। तो लोगों को हेल्प करते हुए, अनजान लोगों की हेल्प करते हुए लोग देखे हैं। तो यूं कैसे कह सकते हैं कि इंसानियत नहीं है? इंसानियत हर तरफ है, हम सब मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कहूंगा कि आप गांव में एजुकेशन का माहौल बना दीजिए। आप सवाल पूछना, पढ़ाई की बात करना, बच्चों को टोकना शुरू कर दीजिए, वो शुरू कर दीजिए। ओम प्रकाश जी विष्णु निमन प्रणाम साहब, निमन प्रणाम, नून प्रणाम। अर्जुन गालवा जी नमस्कार। आप टोकना शुरू कीजिए, जैसे अपने पुराने बुजुर्ग नहीं टोकते थे गांव के अंदर, चौराहे पे बैठे होते थे, कोई आता इधर उधर से, कन जावे रहे, कन फिर तो फिरे रहे, कहीं बात करे रहे, इं कहीं करे रहे। तो वो प्रणाम 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 भंवरलाल सर थैंक यू सर, आशीर्वाद बना रहे। आपका कोशिश, आप लोगों से देख के ही, सीख के ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये आशीर्वाद बना रहे। जहां पर भी कोई कमी लगे आप बता दीजिएगा, डांट दीजिएगा, समझा दीजिएगा। और लोग जुड़े हुए हैं, तो ये उम्मीद बनी रहे, ये इंसानियत बनी रहे। अग्रवाल साहब की कहानी आपको याद रहे, एससी वर्मा साहब की कहानी आपको याद रहे, उस बच्चे की पेंटिंग वाली कहानी आपको याद रहे, और ये सब चीज़ें हम सबके बीच में रहे। और 10वीं और 12वीं के बच्चे अपने एग्ज़ाम का वेट नहीं करते हुए अपने, खान साहब नमस्कार, डोगीवाल साहब नमस्कार, 10वीं 12वीं के बच्चे अपने वेट किए बिना एग्ज़ाम का नए सेशन की तैयारी शुरू करें। और लक्ष्मण खुश रहे बेटा। और उसके बाद में आप ये सब बातें चलें। और
अपने मोबाइल का सही उपयोग करें। जो युवा हैं, जो टीचर्स हैं, वो गांव में सकारात्मक माहौल की बात करना शुरू करें। लाइब्रेरी अगर सिस्टम पसंद आता है तो उसके लिए शुरू करें। जेट का फॉर्म जरूर भरें। संस्कार लाइव, जो मैं एक पर्सनली बात करता हूं, जो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया खूब मेहनत करके, वहां पर आपको सभी डाउट लाइव बताए जाएंगे, आपको क्लासेस लाइव बताई जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई होती है, दिल से करेंगे तो होती है, दिल से करेंगे तो होती है। आप लाइव जुड़िए, संस्कार लाइव पे लाइव जुड़िए। मैं डेफिनेटली कहता हूं भरत भाई थैंक यू, गुरुओं की बदौलत ही आज हम आगे बढ़े हैं, सीधी सी बात है। संस्कार लाइव ऐप है, वहां पे पढ़ाई चल रही है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर कोर्सेज चल रही हैं और खूब खूब कोर्सेज चल रहे हैं। मैं तो जहां पर आपको अच्छा लगे मैं वो कहूं। नैनाराम जी बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे संघर्षशील साथी, नमस्कार सबको। तो ये सब बातें हैं और हम बदल के अपने नागौर का, और नागौर के बाद ये पूरा मारवाड़ है, ये जहां तक कर सकें अच्छा हम करते रहें। और आप सबके साथ एक बहुत लंबा लाइव हुआ है और मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने साथी, वो हमेशा की तरह बात है कि इतने साथी जुड़ जाएंगे, इतने साथी प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। आप सबका प्यार, आप सबका शुक्रिया, आप सब साथ रहे, इतना आपने प्यार दिया, दुलार दिया। इस नागौर की एजुकेशन के लिए जितना हमसे बन सकेगा ईमानदारी से करेंगे। एक लास्ट में बात फिर कहूंगा जो मैंने पिछले लाइव में भी कही थी, जब 10वीं तक 12वीं तक नागौर की स्कूलें अच्छी है, गाँव की स्कूलें अच्छी है, मुझे कहना नहीं चाहिए उसके बाद में फिर कोटा सीखकर कहाँ से अच्छे हैं। नो डाउट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपके घर में जितना अच्छा माहौल आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दे सकते हैं। अजय पाल जी बांगड़ा तरनाऊ से, बहुत बढ़िया। दंतूसलिया जी, ओहो, निशुल्क लाइब्रेरी नागौर में, विवेकानंद स्टडी पॉइंट, ओके थैंक यू। अर्जुन गालवा जी नमस्कार, राम राम। तो ये जो मैं कह रहा था कि कोटा सीकर में अच्छी पढ़ाई होती है, हम भी वहां पढ़े, लेकिन उस टाइम अपने आसपास सुविधाएं नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं जितना अच्छा आप अपने बच्चों को घर पर रहकर घर के आसपास किसी अच्छे सिस्टम में पढ़ा सकते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। घर से अच्छा घर कुछ नहीं है। घर के आसपास आप जिस सिस्टम में पढ़ाओगे वहां रेगुलर उन बच्चों का आप फॉलो अप ले सकते हो, ध्यान रख सकते हो। और मैं गारंटी लेता हूं आप अपने बच्चों को सौंप के देखिए, डेफिनेटली आप जिस भी बड़े सिस्टम की बात करते हैं वहां जैसा रिजल्ट परसेंटेज वाइज, तो आज देख लो अपना रिजल्ट, परसेंटेज वाइज तो भले ही आज आप देख लो अपना रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट है। 70, 80, 90 बच्चों में से 8, 8, 9 बच्चे एमबीबीएस में जा रहे हैं, और वो भी वो बच्चे जो टॉपर्स तो फिर कहीं ना कहीं चले जाते हैं। रुकता कौन है? हम उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम उनके साथ दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। कई बार ये होता है 12वीं तक बहुत अच्छा बच्चा तैयार किया, फिर बाहर चला गया, थोड़ा सा फील तो होता है जब आप दिल से किसी बच्चे के साथ लगते हो, दिल से किसी बच्चे को तैयार करने के लिए लगते हो। निर्मल भाई नमस्कार, आपका बहुत साथ रहा है और आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। जय हो, छोटा भाई है, शेयर तो कर दो, शेयर नहीं लिखा हुआ रहा उसमें ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं रिजल्ट जो परसेंटेज वाइज है वो इससे अच्छा नहीं मिलेगा। घर के माहौल में आप जितना अपने बच्चों की जानकारी रख सकते हो, देखो बच्चे में काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए, फिर टीचर्स पढ़ाने वाले होने चाहिए, और फिर उसके बाद मोटिवेशन होना चाहिए। ओवरऑल इन सब का जो कॉम्बिनेशन बनता है रिजल्ट उससे आता है। ताड़ा जी नमस्कार। मनीषा जल्दी से जल्दी कामयाब हो, ये दुआ है, ये हमारी कोशिश है, उस बच्ची की भी कोशिश है और आपकी जागरूकता भी है। और मनसुख जी बांबू नमस्कार। अभी तक लगातार सभी साथी जुड़े हुए हैं। मैं फिर कहूंगा हम एक बहुत अच्छा सिस्टम देने की कोशिश कर रहे हैं। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फाउंडेशन टारगेट, साइंस, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, इन सब के अंदर हम एक बहुत अच्छा सिस्टम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जुड़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, इस नागौर में बदलाव की बयार चलती रहेगी। आप सब मेरे साथ जुड़े रहे इतने लंबे समय तक, हम सब मिलकर जो कुछ अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे। प्रवीण जी नमस्कार, आप भी जुड़े। सीताराम जी थैंक यू, वेलकम। तो शानदार। संदीप टाइगर है क्या टाइगर है क्या? संदीप टाइगर है क्या? अगर हाँ है तो फिर तेरी 1 मिनट में कहानी बता देता हूं मैं आशु जी आप तो खुद थलांजू में जबरदस्त कर रहे हो साहब, आपकी टीम से तो मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर संदीप टाइगर है, भेड़ से है, तेजाराम जी भाई साहब विष्णुवाल का भाई है, तो संदीप एक बहुत एवरेज बच्चा था और फिर उसने जबरदस्त मेहनत करी और फिर वो संदीप टाइगर ने, हम उसको टाइगर ही बोलते थे, जबरदस्त मेहनत करी, 2 बार 12वीं करनी पड़ी उसको, और लेकिन उसमें मोटिवेशन जबरदस्त रहा और फाइनली वो
आर्मी में नर्सिंग में सेलेक्ट हो गया और आज वो नर्सिंग ऑफिसर है। हर होली दीपावली उसका जरूर फोन आता है कि सर मैं कारगिल से बोल रहा हूँ, अभी वो कारगिल में ड्यूटी कर रहा है, सर कारगिल से बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल में वो ड्यूटी कर रहा हूँ, और मतलब मजा आ रहा है, मतलब ठीक है ना, और मजा आ रहा है, और मतलब जिंदगी बन गई सर। और सर मैं पापा मम्मी को भी एक बार घुमाने लाया था, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें। एक साधारण बच्चा जब पहुंचता है, गांव का बच्चा पहुंचता है तो अच्छा लगता है सबको। गौरी भाटी साहब थैंक यू, गौरी भाटी खूब अच्छा काम कर रहे हैं त्रिवेणी से। जाखड़ साहब राम राम। तो ये सब कहानियां खूब है जब मिलते हैं, जब नाम सामने आते हैं। रामकिशोर जी जाखड़ साहब नमस्कार। गंठियाला साहब थैंक यू। ये सब अपना नागौर, मैं हमेशा कहता हूँ आपनो नागौर है ना। मुझे मारवाड़ी बोलने में कोई बुरा नहीं लगता, मैंने बहुत ठीक लगे मारवाड़ी में बात करनी, ठीक है ना। मेरी मदर टंग है यार, कहाँ दिक्कत है, ठीक है ना। मातृभूमि मातृभाषा इनमें कहाँ दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनील टापू के वहां से मिले थे आपसे, ओके। एसएनएमसी फाइनल ईयर संदीप विश्नोई, हाँ यस 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 यस, सुनील भाई के वहां पे मिले थे, टापू गांव से हैं, लेकिन फिर भी चलो संदीप टाइगर की कहानी आ गई। तेजाराम जी इसमें जुड़े हुए थे। हरी जी दौड़िया नमस्कार सर। आस्था वर्षा, कहानियां खूब हैं और ये सब चीजें हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ 125 लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, लगभग 1 घंटा अपने को होने वाला है। ये माहौल, ये आपका साथ, ये आपका विश्वास बना रहे। नागौर के अंदर हम बदलाव लाते रहें, गाँव के अंदर ये बदलाव पहुंचाते रहें। सबसे बड़ी बात जागरूकता की है। और 10th बोर्ड हटिया कोई बात नहीं, बोर्ड का करना भी क्या है, परसेंटेज का करना भी क्या है, नॉलेज होना चाहिए सेन भाई। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज बनते रहते हैं। 95 वाले को मैंने बाद में यूं देखा है कि वो कहीं पे कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरी करनी चाहिए, और जो 65, 75, 85 वाले हैं उनको मैंने MBBS करते देखा है, ठीक है ना। तो रायधनु से सुरेंद्र भाई नमस्कार सबको। तो 125, 130 अभी भी जुड़े हुए हैं। लंबा लाइव चल रहा है, और आप सब अगले लाइव में सौरभ जोशी से कोशिश, अर्टवाल साहब उम्मीद है इस बार अपना अभिषेक डॉक्टर बने। और एक चीज जरूर कहूंगा अर्टवाल साहब की, हो सके तो 2 महीने के लिए मेरे पास हॉस्टल भेज दीजिए, अभिषेक को डॉक्टर बन जाएगा। हिम्मत करके भेज दीजिए, यहाँ पे पर्सनल केयर के साथ में ये बात हो जाएगी, है ना। तो वो डॉक्टर बन जाए, बड़ी इच्छा है मेरी, दिल से इच्छा है। पिछली बार थोड़ा सा रह गया था क्योंकि कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली गई थी, भयंकर वाली चली गई थी, तो वो कोशिश अपन इस बार कसर पूरी करें। और आप सब लगातार इस तरीके से जुड़े हुए हैं और ये सब कहानियों के साथ जुड़े हुए हैं। और संस्कार लाइव अपनी ऐप है, वहाँ पे बच्चों को आप पढ़ाने के लिए डाल सकते हैं। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है एक संस्कार एकेडमी के डायरेक्टर के तहत, और ये माहौल बना रहे। लास्ट में फिर वही संस्कार वाली बात कहूँगा, जहाँ से जीवन को बदलते हुए देखा है, खूब फेलियर और कहते हैं कि थोड़ी बहुत सक्सेस भी है जीवन में, लेकिन सपनों का पीछा करते रहो, पूरे होते हैं। सकारात्मक रहिए, सबके साथ सकारात्मक रहिए, जिनसे आप बात करते हैं, जिनसे आप नहीं करते हैं, सबके साथ सकारात्मक रहिए। सब अच्छे हैं, दुनिया में अच्छा ही ढूंढते रहिए। इस कोविड ने खूब सिखाया है, पता नहीं कौन कब कहाँ कैसे क्या हो जाए, किसके जीवन में क्या बीत जाए। भूल जाइए कुछ चीज़ों को। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।